काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माँ काली, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब? माँ भगवती की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। माँ आप सभी की हर प्रकार से रक्षा करे, अन्न धन के भंडारे भरे, निरोगी काया दे। यही प्रार्थना मैं हाथ जोड़कर माँ से करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कई लोगों को पूजा करते समय गुस्सा क्यों आता है और परिवार में झगड़े होने लगते हैं। आप सोचते हो कि हम तो बहुत सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हम परेशान हैं। कई बार दीपक जगाते ही परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। इसका सबसे पहला कारण तो यही होता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का ज़्यादा वास है। जैसे ही आप पूजा शुरू करते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियाँ परिवार के सिर पर बैठकर झगड़े करवाने लगती हैं। पूजा करने वाले व्यक्ति को भी क्रोध आने लगता है। नकारात्मक शक्तियाँ पर जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है तो यूं समझो कि संकटों पर जब हनुमान जी का, माँ काली का वार होने लगता है तो वो भी पूरी शक्ति से लड़ते हैं। इस सब में इंसान सोचता है कि पूजा ही छोड़ दूं, पूजा छोड़ते ही शांति हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है। अगर ऐसा कभी कभार होता है तो इसका मतलब संकट नहीं है। लेकिन अगर रोज रोज ऐसा होने लगता है कि हर रोज आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जब भी आप पूजा में बैठोगे या मंगलवार या शनिवार को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आप पूरा ये सोच के चलो कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो पूजा करना नहीं देना चाहती। क्योंकि जब भी हम पूजा करते हैं तो उन शक्तियों को पीड़ा होती है। जब आप पूजा में बैठते हो तो गुस्सा आना, रोने का मन करना, परिवार में झगड़ा होना, तो 100% आपके घर में नेगेटिविटी है। अगर कोई प्रेत आपके घर में रह रहा है तो वो उसकी प्रवृत्ति है, उसी अनुसार कार्य करता है। उसको अच्छा लगता है जब आपका परिवार दुखी रहे। जब आपकी साधना की शक्ति का वार उस पर पड़ता है तो वो परिवार में लड़ाई करा देता है और आपको लगता है आपका परिवार आपको पूजा से रोक रहा है। आप आप गुस्से में अपनी पूजा ही छोड़ देते हो कि जब ये परिवार मुझे पूजा ही नहीं करने देता तो मैं क्यों करूं। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके घर में प्रेत घूम रहा है। प्रेत जो चाहता है आप वही करते हो, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आप पूजा पाठ छोड़ देते हो तो पूजा पाठ करते हुए उसकी ऊर्जा कम होती है और वो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता। बिना डरे पूजा पाठ करते रहना चाहिए, जिससे धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ये आपकी खुद की लड़ाई होती है जो आपको खुद लड़नी होती है, जो आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिली होती है या किसी की किए कराई के हिसाब से मिली होती है। तो आपको अपने विचारों को खुद ही बदलना है। आपको अपनी पूजा पाठ से इस लड़ाई को रोकना है। जैसे कि आप अगर अपनी पूजा पाठ करते रहते हो, एक दिन आएगा वो नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ से भागना पड़ेगा और आप जीत जाओगे और देवी देवता आपको जिताएंगे। पूजा में गुस्सा आने का कारण है कि आप कोई साधना कर रहे हो और मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ती जा रही है तो भी आपको क्रोध आता है। आपका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा और वो ऊर्जा क्रोध रूप में बाहर निकल रही है। जैसे आप माँ काली की साधना कर रहे हो तो आपको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि माँ काली को जल्दी ही गलती पर क्रोध आता है, लेकिन वो शांत भी जल्दी हो जाती हैं। माँ बहुत ममतामयी है। आपको स्वयं भी पता लग जाएगा कि आपके घर में क्या है। सच्ची भक्ति करते हो तो माँ सब कुछ दिखा देती हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए आपको अपनी पूजा पाठ साधना बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए। लगातार अपनी भक्ति करते रहें, अपनी साधना बढ़ाएं, अपने इष्ट पर विश्वास रखें, अपने गुरु पे विश्वास रखें, ज़्यादा मंत्र जाप करें। अपनी भक्ति साधना से आप स्वयं ही अपने घर की नकारात्मक को भगा सकते हैं। माँ भगवती आपको शक्ति दे, आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओ और आप इन छोटी मोटी चीज़ों से डरो नहीं। क्योंकि अपना अगर दृढ़ विश्वास अपने इष्ट पे है तो कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको डराएगी ज़रूर, आपको लगेगा कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ में आप अपना सहारा माँ को खोजो। तो माँ जब जिस माँ कह दिया तो माँ तो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। तो मेरी यही कामना है कि आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। जय माता की।